एक रद्दी वाली दुकान के पास खड़ा था। करीब कोई 200 किताब होगी, बिल्कुल नई, जिसका अनवान था जिंदगी एक प्यार का नगमा। मैं हैरान हुआ देखकर ये किसी की किताबें बिल्कुल नई और रद्दी वाले के पास कचरे में पड़ी हुई हैं। मैं आगे बढ़ा, सलाम किया। सर, क्या मैं ये किताब ले सकता हूँ? रद्दी वाले ने मेरे पाँव की तरफ धकेल दी। ले लो काका। किताब उठाई, इसे साफ किया। एक लड़की की तस्वीर थी इस पे, मुसन्फा उम्मे रुबाब। किताब खोली, पढ़ना शुरू किया। मैं चाहती हूँ मैं दुनिया में मोहब्बत के रंग भर दूँ, नफरत को कहीं दूर पहाड़ों की खामोशियों में बहते हुए पानी में, समंदर की गहराई में बहुत दूर छोड़ाऊँ। दुनिया में सिर्फ मोहब्बत बाकी रह जाए। मैं उम्मे रुबाब ऐसे घर से ताल्लुक़ रखती हूँ यहाँ लड़कियों को पढ़ाना लिखाना अच्छा नहीं समझा जाता, लेकिन मेरे अब्बा ने मुझे पढ़ाया, अच्छे बुरे की तमीज़ सिखाई। लिखना मेरा इश्क है और कलम मेरा महबूब। मैं चाहती हूँ मैं अपनी कलम से इंसानियत लिख जाऊँ। मुझे कुरान मजीद को तर्जमे के साथ पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। हर लफ्ज़ मुझे अल्लाह के करीब ले जाता है। और जब भी सूरह रहमान की तिलावत करती हूँ तो मेरे आंसू न जाने क्यों मेरी पलकों को भिगो देते हैं। फिर शुक्र अदा करती हूँ, अल्लाह पाक अपने बंदे से कितनी मोहब्बत करता है। छोटी सी उम्र में बहुत समझदार हो गई हूँ। मुझे लोगों के लहजे समझ आते हैं। मैं हर जहरालूद लहजे को इग्नोर करके आगे बढ़ जाती हूँ। मैं इस किताब को सफ़ा दर सफ़ा पढ़ता रहा। वो अपनी ज़िंदगी बयान कर रही थी। मैं स्कूल में बच्चों को मोटिवेट करती हूँ, बच्चों को जीना सिखाती हूँ। यूँ समझ लें मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मुझे बहुत इज़्ज़त अदा की है। मैं अपने अल्फाज से लोगों में मोहब्बत भरती जा रही हूँ। बहुत घरों को मैंने उजड़ने से बचा लिया। मुझे अच्छा लगता है दो झगड़ने वालों में सुलह करवाना, दोनों के दिल से एक दूसरे के लिए नफरत मिटाना। मुझे इज्जत के साथ शोहरत भी अल्लाह अता कर रहा है। मैं इस्लाम और इंसानियत का परचम दुनिया भर में लहराऊंगी। मुझे सुनकर, मुझे पढ़कर लोग जीना सीख रहे हैं। मैं बताना चाहती हूँ, बेटों के साथ साथ बेटियों के हकूक़ का भी ख्याल रखो। बेटी को इस काबिल बना दें कि वो अपने पैरों पे खड़ी हो सके। ऐसे जज्बात भरे जुमलों से किताब भरी थी। मैं नहीं जानता था आखिर इस लिखारी की किताबें रद्दी वाले के पास क्यों हैं। इस लिखारी तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। इस लड़की का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। आखिर मैं किसी तरह इस पब्लिशर के पास पहुंच गया जिसने वो किताब शाया की थी। इससे मालूमात हासिल की जितनी भी मुमकिन थी। मैं दिन रात इसकी तलाश में रहा। इसकी किताब हाथ में लिए तलाश जारी रखी। आखिरकार कामयाबी मिल ही गई। मुझे बताया गया फलां गांव में वो रहती है। मैं सोच में गुम था, इससे मुलाकात हो तो कैसे। मेरा जाना नामुनासिब था, खुदा जाने लोग क्या सोचें। मैंने अपनी टीम मेंबर एक लड़की को भेजा। अहवाल कुछ यूं था, एक पाँव से लंगड़ाकर चल रही थी, भैंसों की गोबर उठा रही थी, चेहरे पे जख्म का निशान भी था, सर पे पुराना सा दुपट्टा था और वह गांव के नंबरदार के बेटे से ब्याही गई थी। मैडम ने जब मुलाकात की तो वो हैरान थी, ये कौन मिलने आया है मुझे। मैडम ने सलाम किया। हम बातें सुनने के लिए कॉल पे थे। सलाम के बाद वो हैरत से बोली, आप कौन हैं? मैडम ने बताया, मैं फ़लाँ जगह से आई हूँ। अगर आप मुझे कुछ वक्त दें तो हम बैठकर बातें करें। वो डरते हुए बोली, बहन, मेरा शौहर आता होगा, मुझे वक्त से पहले गोबर इकट्ठा करना है। मैडम ने रिक्वेस्ट की, सिर्फ 5 मिनट दे दे। खैर, वो धीमे से बोली, आप क्यों आई हैं? मैडम ने प्यार से कहा, उम्मे रबाब, ये सब कैसे हुआ? तुम तो मोटिवेट करती थी ना, लोगों को जीना सिखाती थी, और खुद आज इस हाल में। वो ये सुनकर हैरान थी। आपको मेरे बारे कैसे पता चला? मैडम ने कंधे पे हाथ रखा। क्या बताना चाहोगी? ये सब। इसने दरवाजे की जानब देखा, फिर बोली, अम्मा अब्बा एक्सीडेंट में फौत हो गए। मेरा कोई बहन भाई था नहीं, चाचा है एक, वो भी अबू से नाराज़ था। अब्बा अम्मा के बाद उन्होंने मुझे क्या संभालना था। बस उन्होंने और सब रिश्तेदारों ने मिलकर मेरी शादी अकबर से करवा दी। मैं खामोश किस्मत का तमाशा देख रही थी। अकबर अनपढ़ है, जब भी बोलता है गाली देकर मुझे मुखातब करता है। जब गुस्सा हो तो डंडों के जरिए गुस्सा मुझ पर उतार लेता है। गाय भैंसों का दूध बेचकर ये गुजारा करते हैं। मुझे भी भैंसों का गोबर उठाने की जिम्मेदारी सौंप दी। मैडम ने पूछा, आपकी टांग को क्या हुआ था? आप लंगड़ाकर क्यों चल रही हैं? मैडम के चेहरे की जानब देखने लगी, फिर एक लंबी सांस ली।
میں نے अपनी किताबें शाया करवाई थी। किताबों के शाया होने से पहले अम्मी अब्बू चल बसे। मुझे एक स्कूल में अच्छी तनख्वाह मिल रही थी। मैंने जब शौहर से पूछा तो तलह कलामी हो गई। बस गुस्से में इतना मारा, मेरा पाँव टूट गया। मेरे पास कोई सहारा भी नहीं था। खामोश हो गई। इतने में एक दराज का बड़ी मूँछों वाला मर्द गधा गाड़ी पे चारा लाद कर ला रहा था। आवाज़ आई, इधर आओ। इधर मार, तुमको पता नहीं दरवाज़ा खोलना है? जहाँ घर मेरे वास्ते चाय बना जाकर। मैं आता हूँ अभी। सर झुकाए, हाँ में सर हिलाया। जाने लगी। मैडम ने इसकी लिखी किताब इसके सामने रखी। जाते हुए इसने चुपके से किताब को सीने से लगाया और रोने लगी। वो किताब को चूम रही थी। मैडम को बहुत कुछ बताना चाहती थी, लेकिन खामोश थी। फिर वो नज़रों से ओझल हो गई। न जाने कितने सवालात थे जो इसकी पलकों से लिपट कर रोना चाहते थे। मेरे माशरे में ऐसी बहुत सी लड़कियां हैं जिनको खाक बना दिया जाता है, सिर्फ इसलिए कि औरत किसी मर्द की जागीर है। वो जो दुनिया में इंसानियत और इस्लाम का पर्चा बुलंद करना चाहती थी, माशरे की तंग सोच और जहालत के कुत्तों ने औरत को पाँव का जूता बनाकर, सारे ख्वाबों को पाँव का बेड़ियाँ बनाकर, भैंसों के तबेले में गोबर साफ करने खाक बना दिया। जब ऐसे मर्दों को जुल्म के बारे पूछा जाए तो कहते हैं इस्लाम में औरत का यही मुकाम है। लेकिन इन जहालत के मारों को कौन बताए? इस दुनिया में सब आला रुतबा अगर औरत को दिया गया है तो वो सिर्फ इस्लाम ने दिया। आज़ादी औरत को इस्लाम ने दी है। जीना औरत को इस्लाम ने सिखाया है। मूँछों को ताव देते हुए मर्द पहले औरत की आज़ादी और तालीम के खिलाफ भौंकते हैं, और जब बहन बेटी बीवी हामला हो तो डिलीवरी के लिए अस्पताल में मर्द डॉक्टर की बजाय लेडी डॉक्टर को तलाश करते हैं और कहते हैं बस लेडी डॉक्टर की हमारी औरत के करीब जाए। खुदारा औरत को अपनी जागीर ना समझे कि जब दिल चाहे गाली दे और जब जी चाहे हाथ उठा ले। हर मर्द बुरा भी नहीं होता। कुछ मर्द तो फरिश्ता सिफ्त होते हैं जो औरत को शहजादी बना लेते हैं। फारिस बस इतना कहेगा, अपनी उम्मे रबाब को खाक करो, इस कुरान को अपनी अना और मर्दानगी के तूफान से ना रोको। याद रखो, आपकी आने वाली नस्ल की तरबियत वो औरत आपकी ज़हनियत के मुताबिक करेगी। खुदा करे ये अल्फाज किसी के दिल में उतर जाए। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें, और इस तरह की मज़ीद इखलाकी सबक आमूज़ और मोरल स्टोरीज़ रोज़ाना देखने के लिए वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब बटन नज़र आ रहा होगा, इसे प्रेस कर दें। साथ मौजूद बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें ताकि हमारी तमाम वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँच सके। शुक्रिया।